बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ कि इमरान खान साहब का जो फोटो है वो नहीं चलने दिया गया, उसको ब्लर किया गया पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर। यानी अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी बैठे हुए थे, सामने इमरान खान को फोटो पड़ा हुआ था, उसको ब्लर कर दिया। लेकिन नेतन्याहू की जो वीडियो है वो फुल HD के अंदर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई गई। तो ये देवताओं को बलि चढ़ाई जा रही है अपने नजरिए की भी। ये जो देवता है ना, इन देवताओं को खुश कर रहे हैं मौजूदा हुक्मरान। ये हर दरवाजे पे जाके सजदा करेंगे। इमरान खान का खौफ इन्हें जगह जगह झुकाएगा, जगह जगह जाके अपनी नाक रगड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान से डरते हैं। ये इमरान खान का खौफ इनको हर जगह पे लेकर जा रहा है, वरना ये नॉर्मल रहते, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इनको पूरी दुनिया को खुश रखना पड़ेगा अपने इक्तदार को और अपनी खाल को बचाने के लिए, वरना इमरान खान और पब्लिक इनको उड़ा के रख देंगे। लेकिन ये होना है, देर बदेर तो होना है। मामला ऐसे तो हमेशा नहीं चलेगा। खबरें बहुत सारी हैं नाज़रीन, मुझे क्विकली आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले रिजवी बरादरान कहाँ है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने या हुकूमती ज़राए ने अपने तौर पे कुछ खबरें बाहर निकाली सहाफ़ियों को कहकर, और उन्होंने दावा किया कि जो छोटा भाई है अनस रिजवी वो सिक्योरिटी इदारों के कंट्रोल में और बड़े भाई का कुछ पता नहीं है। जबकि तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के बारे में अब तक हमारे पास कोई इतला नहीं आई। सिक्योरिटी फोर्सेज ये दावा कर रही हैं कि साद रिजवी वहां से निकल गए थे, जबकि अनस को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी जानिब जो तहरीके लब्बैक है वो कह रहे हैं जी, जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक भरपूर हमला किया तो उसके बाद से दोनों भाइयों को और दीगर कुछ और लोगों का पता नहीं चल रहा। जबकि ऐनी शाहिदीन ये दावा भी करते हैं कि दोनों भाई जख्मी थे, जबकि जो बड़ा भाई है उसके जख्म के बारे में साद रिजवी जो अमीर भी हैं तहरीके लब्बैक के, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कंधे पे या बाजू पे गोली भी लगी हुई थी, और शायद कुछ लोग ज़्यादा गोलियां लगने का भी इशारा दे रहे थे। अब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, और जो कत्लो गारतगिरी हुई, अब पूरा पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा। यानी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई, मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता उलमा इकराम जाग रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें इस वहशत और दरिंदगी का पता चल रहा है कि कैसे तहरीके लब्बैक को चारों तरफ से घेर कर मारा गया। तहरीके लब्बैक से मुझे शदीद तरीन इख्तलाफ है। जो उनका तर्ज सियासत है, जो उनकी ज़बान है, जिस तरीके से वो चीज़ें करते रहे, शदीद तरीन इख्तलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कत्ले आम किया जाए और लोगों को इस तरह मारा जाए मावराए कानून। कानून हर चीज़ के लिए मौजूद है मुल्क में, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये जुल्म है, ये जबर है, ये फस्तायत है, और ये कुछ नहीं है कि घेर कर चारों तरफ से वो मुज़ाकरात की बार बार कहते रहे और वादे देते रहे कि आओ मुज़ाकरात करते हैं, बैठो बात करते हैं, वापस चले जाते हैं। और मेरे पास बाकायदा मैसेजेस मौजूद हैं उनकी क़यादत के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं। वक्त आने पर सुना भी दूंगा मैं। पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं, हमें आगे जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है और हमें ट्रैप किया जा रहा है। तो अभी जो रिजवी बरादरान है वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने ज़माने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीके लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है और बाकायदा देवताओं को खुश किया गया है। और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बैरस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहाँ से लाए आप। डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा, और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा। मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं दिल से यकीन रखता हूं कि वो सबसे मुखलिस और शानदार उम्मीदवार हैं। मेरा मानना है कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और 8 जंगों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ जज्बात के अंदर कह गए, जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। अब दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वज़ीर आज़म है, आप एक एटमी मुल्क हैं और एक चंपू के तौर पे आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहन।
यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है, लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया वो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही फकीर और गरीब आदमी जो है, वो किसी शादी के अंदर जो लोग जाते हैं, वो जो आवाजें लगाते हैं और उसके साथ वो नारे लगाते हैं, भाग लगे रहे और पता नहीं क्या कुछ, ये तो मुझे उस तरह का काम लगा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन्होंने मजाक बना दिया। अब ये दोता है जिनको खुश किया जाता है और बार बार खुश किया जाता है। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे के तौर पर अता किए हैं। वीडियो में देख रहा था, एक बड़ी तबाही फैल गई है, तहरीक लब्बैक के लोगों को मुरीदके में कत्ल किया गया। पुलिस उसके बाद से लेकर अब तक वहां पे एक सर्च ऑपरेशन भी कर रही है और उस सर्च ऑपरेशन के अंदर देख रहे हैं कोई लाश मिल जाए, कोई और जख्मी मिल जाए तो तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। जबकि एक और बड़ी खबर आई है हमारे पास, और ये खबर बड़ी खौफनाक है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया जा रहा है। अब ये क्यों बंद किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। क्या उनमें से किसी एक बात के अंदर सच्चाई मौजूद है? पीटीसीएल ने कहा कि एक मेंटेनेंस एक्टिविटी होने जा रही है और कुछ सबमरीन केबल है, उनमें से किसी एक के अंदर कोई रिपेयर होने जा रही है 14 अक्टूबर 2025 को 11 बजे। वैसे ये बहुत पहले बता दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे बताया। उन्होंने 18 घंटों तक के लिए आपका इंटरनेट बंद हो सकता है और यह भी बताया गया कि पीटीसीएल का इंटरनेट भी बंद हो सकता है। अब अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो इस पे कुछ लोग इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई होगी इस बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद तहरीक लब्बैक की क़यादत के अंदर किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि जो मंजर-ए-आम पे बात आएगी तो पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो सकते हैं, लिहाजा इंटरनेट को पूरी तरीके से पाकिस्तान में कंट्रोल करके बंद करने का फैसला किया गया है। अब होता क्या है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई एडवेंचर कर दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता वहां पे एडवेंचर इस तरह से किया जाएगा। अगर किया गया तो उसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे और वो पूरी दुनिया देखेगी कि वहां पे क्या होता है। मुइन कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में, उन्होंने दावा किया कि 282 अफराद शहीद हुए हैं साना मुरीदके में और 1600 जख्मी हुए हैं, ये उनका दावा है। तहरीक लब्बैक भी ऐसे ही दावे कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं आई, ना तहरीक लब्बैक की जानिब से और ना ही हुकूमत की जानिब से। पुलिस और रेंजर्स के विजुअल वायरल हो रहे हैं जिनमें वो तोड़फोड़ कर रहे हैं और बड़ी जबरदस्त तोड़फोड़ उन्होंने की है। मैं हैरान होता हूं कि पुलिस वाले, रेंजर्स वाले जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है उसके बाद वहां मौजूद गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, इनको तोड़ने की क्या तुक है? ये एक नफरत है और ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम, इनके बीच में फासला बढ़ता जा रहा है और ये कंट्रोल नहीं की जा रही चीज, बल्कि मजीद खतरनाक बनती है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।